हीट वेव से राहत मिल सकेगी, इस तरह की बात जो है अभी सामने आ रही है। जी हां, प्रदेश में मौसम के मिजाज को लेकर बड़ी जानकारी। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। आईएमडी ने मौसम को लेकर एक नया अपडेट दिया है। 6 संभागों में हल्की बारिश, बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। ओलावृष्टि की भी संभावना है। कई जगहों पर तेज आंधी तूफान की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, हीट वेव से राहत मिल सकती है। राजस्थान में जो बताया जा रहा था कि 10 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया, उस खबर के बाद जो है काफ़ी गर्मी से बेहाल परेशान लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन मौसम ने करवट ले ली है। जी हाँ, आईएमडी ने मौसम को लेकर नया अपडेट दे दिया है। हीट वेव से राहत मिल सकेगी क्योंकि कई संभागों में ओलावृष्टि, बारिश और आंधी तूफान की जो है संभावना जताई जा रही है। तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है। जी हां, बड़ी जानकारी इस वक्त मौसम को लेकर। लोगों को हीट वेव से, तेज गर्मी से राहत मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम सुहाना होता जा रहा है। तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। बदलते मौसम को देखकर लोगों ने चैन की सांस ली है, क्योंकि आपको बता दें कि कई दिनों से इस तरह की बातें जो है मौसम विभाग कर रहा था कि इस बार अप्रैल में जो गर्मी है उसने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन आईएमडी के इस नए अपडेट से जो है तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि कई जगहों पर तेज हवाएं, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखकर, बदलते मौसम को देखकर लोगों ने जो है चैन की सांस ली है। जी हां, राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली, ये बड़ी जानकारी है। लोगों को हीट वेव और तेज गर्मी से राहत मिलेगी कुछ दिन। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम सुहाना नजर आ रहा है। तेज हवाएं चलने से तापमान जो है कम हुआ है। जी हां, तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। बदलते मौसम को देखकर लोग खुश हैं। लोगों ने चैन की सांस ली है। 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ देने वाली इस गर्मी के मौसम ने राजस्थान में करवट ले ली। मौसम के मिजाज को लेकर बड़ी जानकारी। इस वक्त प्रदेश में मौसम सुहाना होता नजर आ रहा है। आईएमडी ने नया अपडेट निकाला है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 6 संभागों में ओलावृष्टि की संभावना है। कई जगहों पर आंधी तूफान की संभावना है। कई जगहों पर बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। इस नए अपडेट से लोग खुश नजर आ रहे हैं। लोगों ने चैन की सांस ली है। तेज हवाओं के चलते मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ दिनों के लिए गर्मी से राहत मिल सकती है। हीट वेव से राहत मिल सकती है। यहां मौसम के मिजाज को लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त। प्रदेश में जिस गर्मी ने कुछ दिनों से परेशान कर रखा था, बताया जा रहा था कि किस तरह से इस बार की गर्मी जो है उसने अपने तेवर अप्रैल की शुरुआत में ही दिखाने शुरू कर दिए हैं। जून वाली गर्मी अप्रैल में शुरू हो गई है। उसी गर्मी के मौसम ने जो है करवट ले ली है। प्रदेश में बारिश होती नजर आ रही है। आईएमडी ने, मौसम विभाग ने अपडेट दिखाया है और कहा कि किस तरह से कई इलाकों में, कई जगहों में बारिश हो सकती है। बारिश की तस्वीरें प्रदेश के कुछ जगहों से सामने आ रही है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारिश, तेज हवाएं और इन सब के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है।
जी हाँ, कल तक जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, कड़ी धूप की तस्वीरें, जहां पर दोपहर को कर्फ्यू जैसा माहौल नजर आता था, आज वही जगहों पर जो है मौसम सुहाना नजर आ रहा है। मौसम ने करवट ले ली है प्रदेश में और कुछ दिनों तक लोगों को जो है राहत मिलेगी। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता अनूपगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय शर्मा हमारे साथ हैं और गिरधारी जी भी हमारे साथ हैं। किस तरह से जो है आप वहां पर तापमान इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि पिछले 10 साल का जो है रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है, क्योंकि अब बारिश और आंधी की जो है संभावना जताई जा रही है। तो लोगों में वहां पर कैसी प्रतिक्रिया है? अनूपगढ़ से जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं अजय का हम रुख करेंगे पहले। जी अजय, किस तरह से जो है तापमान वहां पर इस वक्त दर्ज किया जा रहा है? हेलो, हाँ जी। जी अजय, आपको आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है। अजय, अब आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। अजय, आप अनूपगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़े टाइम से जो है बोला जा रहा था कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार जो है बारिश की खबर सामने आ रही है। कैसी प्रतिक्रिया आपको वहां पर लोगों से मिल रही है? क्या तापमान वहां पे इस वक्त दर्ज किया जा रहा है? देखिए, जानकारी के लिए बता दूं, जो बीते दिन है यहाँ पे टेम्परेचर काफी बढ़ गया था, लेकिन करीबन 44 डिग्री से ऊपर भी क्रॉस हो गया था। लेकिन जो आज जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है 20 जिलों के अंदर, आज के दिन में आंधी या बारिश भी आ सकती है। तो इसी को देखते हुए आज कुछ राहत मिली है लोगों को। तो इसी को लेकर हम यहाँ के जो नागरिक हैं और साथ में यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें लैब टेक्नीशियन है, उनसे बात करते हैं। तो आप बताइए इसके बारे में, आपको क्या? टेम्परेचर तो पिछले 3-4 दिन से काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है और हवा भी चल रही है, तो इससे थोड़ी सी राहत है। लेकिन पिछले 3-4 दिन से टेम्परेचर काफी भी ऐसे आने वाली तो आज हवा की वजह से थोड़ा कम है। तो लोगों को इस मौसम के अंदर किस टाइप का मतलब रहना, क्या आप हिदायतें क्या हिदायतें आप लोगों को? थोड़ा सा धूप में अगर हो सके तो कम निकलो, लेकिन पानी ज्यादा पिए और कुछ जैसे कुछ खाने पीने की चीजें हैं, टमाटर कुछ ज्यादा लें, और उससे क्या होगा कि पानी की शरीर में कमी आएगी और बाहर को के अंदर अगर निकलना कम, जितना काम नहीं होता नेसेसरी ना निकले बाहर, उसके कम से कम निकले, बाकी काम तो करने ही। जो नागरिक हैं लोगों ने उनसे जानकारी ली, साथ में ये सरकारी हॉस्पिटल में टेक्नीशियन भी हैं, तो उनका मानना है कि लोगों को ये हिदायत है कि कम से कम लोग अपने जो जरूरी काम है उसके लिए यहाँ से बाहर निकले। और वैसे देखा जाए तो आज मौसम में कुछ राहत मिली है, 5 से 6 डिग्री का जो तापमान है कम हुआ है। और जैसे अभी अलर्ट किया है 20 जिलों के अंदर, आज मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि आज हो सकता है यहाँ बारिश हो जाए, मौसम भी बना हुआ है। तो अगर बारिश होती है तो उससे कुछ राहत मिलेगी। जी अजय, रोकूंगी यहाँ पर आपको। हम गिरधारी का रुख करेंगे अब। गिरधारी, आप जो है दांता रामगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल के मुकाबले, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस वक्त तापमान वहां पर क्या चल रहा है? जो 4-5 दिनों से जो तापमान बना हुआ है, काफी तेज तापमान यहाँ पर तकरीबन 40 से ऊपर का तापमान सीकर जिले में दांता रामगढ़ में यहाँ पर बना हुआ है। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो ये भीषण गर्मी और साथ में ये जो तेज हवाओं के साथ में लू चल रही है, ये काफी परेशान करने वाली है। और अभी फिलहाल हमारे इलाके में इस प्रकार का जो तापमान है उसमें किसी प्रकार से कमी नजर देखने को नहीं मिल रही है। लगातार 4-5 दिनों से यहाँ पर तेज गर्मी और लूओं का चलने का जो दौर है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार है, सड़क मार्ग है, वो सारे सूने पड़े हैं भीषण गर्मी के चलते। हालांकि मौसम विभाग ने ये एक अलर्ट जारी किया है कि
संभावित बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ माहौल अभी इस इलाके में देखने को नहीं मिल रहा है। जो गर्मी का जो रुख है वो पूरा तीखा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लोग गर्मी से बेहद परेशान नजर यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों को यहाँ पर अब मार्केट की बात करें तो मार्केट से लोग काफी संख्या में कूलर, पंखे, जो एसी वगैरह उसकी खरीदारी करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से उनको गर्मी से निजात मिल सके। इसके साथ ही जो पेय पदार्थों की जो दुकानें हैं, ठेले हैं, चाहे जूस की दुकानें, उन पर भी लोग काफी वहां पर नजर आ रहे हैं, ताकि गर्मी से किसी भी प्रकार से उनको निजात मिल सके। और जो मार्केट है वो सुने नजर आ रहे हैं कि भीषण गर्मी के चलते लोग काफी यहाँ पर परेशान है। हालांकि मौसम विभाग ने ये एक अलर्ट दिया है कि कुछ समय में जो तापमान उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा है कि क्योंकि गर्मी से राहत लोगों को फिलहाल नहीं मिल रही है। जी, क्योंकि गर्मी जो है बारिश के अलर्ट के बाद भी ऐसा माना जा सकता है कि अगर कई इलाकों में बारिश भी हो रही है तो वो भी एक गर्मी का रीसेट बटन ही है, क्योंकि उसके बाद जो आने वाला तापमान है वो तेजी से आगे ही बढ़ेगा। ऐसे में आमजन जो है वो बेहाल परेशान होते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लगभग जो है कर्फ्यू जैसा माहौल गर्मी के दोपहर में बन जाता है। ऐसे में किसी एनजीओ की तरफ से, किसी प्रशासन की तरफ से क्या कोई ऐसे राहत कार्य किए जा रहे हैं जो कि मददगार साबित हो लोगों के लिए? देखिए, फिलहाल प्रशासन ने केवल एक अपील जारी की है कि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, लूओं का दौर चल रहा है, इसलिए कड़ी धूप के अंदर बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वो बाहर ना निकले। और अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकले, मुंह को ढककर निकले, छतरी लेकर निकले, और अधिक आवश्यकता हो तो ही घरों से बाहर निकले। अधिक से अधिक पेय पदार्थों का सेवन वो करे। हीट वेव से बचने के उपाय यहाँ पर बताए गए। हालांकि प्रशासन ने केवल अपील जारी की है, लेकिन किसी भी एनजीओ हो चाहे प्रशासन हो, उसकी तरफ से यहाँ पर किसी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए हैं। हर बार देखा जाता है कि जब भीषण गर्मी का दौर रहता है तो छिड़काव भी सड़कों पर करवाया जाता है, ताकि गर्मी का जो तापमान है बाजार में वो कम किया जा सके। फिलहाल प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था शुरू नहीं की गई, लेकिन एक अपील जरूर जारी की गई है। स्वास्थ्य महकमा का इस पर क्या कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुई है, कोई अपडेट उनकी तरफ से? जी गिरधारी, बहुत शुक्रिया आपका, और अजय आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे साथी अलग अलग जगहों से जो है जुड़कर आपको ये जानकारी आपसे साझा कर रहे थे। आपको बताते चलें कि इस तरह से जो है प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। कई जगहों पर अभी भी जो है टेम्परेचर यानी कि तापमान 40 डिग्री के ऊपर है, लेकिन कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। कई जगहों पर बारिश और तेज तूफान की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन क्योंकि खबरें ऐसी भी सामने आई हैं कि 10 साल की गर्मी का रिकॉर्ड प्रदेश में टूट गया है, जून जैसी गर्मी अप्रैल में ही देखने को मिली है, तो अगर कहीं पे भी बारिश और ओलावृष्टि का अपडेट जो है देखा जा रहा है तो उस अपडेट के बावजूद भी ये गर्मी का रीसेट बटन ही कहा जाएगा। यहां राजस्थान के मौसम के मिजाज को लेकर बड़ी जानकारी। 6 संभागों में हल्की बारिश, बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। ओलावृष्टि और तेज आंधी तूफान की भी जो है संभावना इस वक्त जताई जा रही है। ओलावृष्टि और तूफान से जो है किसानों को नुकसान हो सकता है, और आपको बता दें जो आम जन है वो इस वक्त चैन की सांस लेते हुए उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो गर्मी है, तेज गर्म हवाएं हैं, लू है, उससे उनको राहत मिल सकती है। लेकिन कई जगहें राजस्थान में ऐसी भी हैं जहां पर, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, कि अभी तक टेम्परेचर यानी कि तापमान 40 डिग्री के ऊपर ही जा रहा है। देश में
कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कई जगहों पर धूप तीखी निकली हुई है। सूरज की तपिश जो है कायम है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी जो दांतारामगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि दांतारामगढ़ में तापमान जो है अभी भी 40 डिग्री के पार है। वहीं पे अनूपगढ़ में हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से 5-6 डिग्री सेल्सियस का फर्क जो है तापमान में नजर आ रहा है। अगर बात करें आईएमडी के अपडेट की तो 6 संभागों में ओलावृष्टि, तेज तूफान और बारिश के अलर्ट जो है अपडेट जो हैं वो दे दिए गए हैं। जहां ओलावृष्टि और तेज आंधी चलने की संभावना आईएमडी के रिपोर्ट में बताई जा रही है। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के मौसम के मिजाज को लेकर यह बड़ी जानकारी। आईएमडी ने मौसम को लेकर नया अपडेट जारी किया है। 6 संभागों में हल्की बारिश, बिजली गिरने की संभावना, ओलावृष्टि और तेज आंधी की भी संभावना जताई जा रही है। लोगों को हीट वेव और तेज गर्मी से राहत मिलेगी। आपको बता दें, राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। कई दिनों से प्रदेशवासी परेशान चल रहे थे क्योंकि गर्मी ने अप्रैल में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। 10 साल का रिकॉर्ड इस बार की गर्मी ने तोड़ दिया। इस तरह की बातें आईएमडी की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है। नए अपडेट में बता रहे हैं कि कई जगहों पर जो है हल्की बारिश हो सकती है, कई जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है और तेज आंधी तूफान की भी संभावना जो है जताई जा रही है। दोपहर में जो गर्मी पड़ती है उस तरह की गर्मी रात को भी कायम चल रही थी। दोपहर को बाजारों में कर्फ्यू जैसा माहौल नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल लोगों को हीट वेव और तेज लू से जो है राहत मिल सकती है। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक हमारे साथ चौमू से जुड़ चुके हैं। वहीं आपको बताएं देवी शंकर भी हमारे साथ टोंक से जुड़े हुए हैं। मैं आपका रुख करूंगी दीपक, सबसे पहले किस तरह से जो है वहां पर तापमान अभी दर्ज किया जा रहा है? कई दिनों के मुकाबले आज वहां पर तापमान कैसा है? देखिए, राजस्थान की बात करते हैं तो लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि हल्का थोड़ा तापमान में जरूर गिरावट आई है क्योंकि 6 संभागों में बताया गया कि हल्की बारिश और तेज आंधी की संभावना है, लेकिन जो गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे इस तरह की, अगर आप सड़क की बात करेंगे, ये मुख्य आम रास्ता है जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वाहन खड़े हैं केवल और लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। लोग घरों से तभी बाहर निकल रहे हैं जब कोई जरूरी काम हो। लोग चाय की दुकानों पर बैठे हुए हैं। अब मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ और जानते हैं। अच्छा, आप बताइए कि गर्मी को किस तरह से देखते हैं? लगातार गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है। गर्मी खूब ज्यादा पड़ रही है, लोग परेशान हुए गर्मी से। पशु वगैरह, पक्षी वगैरह, आम आदमी, हर आदमी गर्मी से परेशान हो रहा है। गर्मी खूब ज्यादा बढ़ रही है, अभी तक और बढ़ेगी गर्मी। अच्छा, किसानों को लेकर किस तरह से देखते हैं? किसान ओलावृष्टि की भी अभी संभावनाएं जताई है। किसानों के जाके खेत में देखो कितने बुरे हाल है। इस गर्मी में बेचारे फसल काट रहे हैं, आंधी आ रही है, फसल उड़ जाती है, गड़ जाती है। अब रात को आंधी 80% चारा उड़ गया लोगों के गेहूं उड़ गए, लोगों की सरसों उड़ गई, खराब हो गए, खेतों के खेत खाली हो गए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, लोगों को मुआवजा देना चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, टैंकरों की व्यवस्था से काम चल रहा है। टैंकरों थोड़ी इस गर्मी में अभी तक 45-50 के पास टेम्परेचर जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, सरकार की तरफ से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के लेकर अभी हाल ही में मीटिंग तो हुई है, पानी की वैकल्पिक की व्यवस्था होगी, लेकिन गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों का जीवन यापन कैसा चल रहा है? अभी जीवन यापन बहुत दुर्भर हो रहा है। लोग बेचारे घरों के अंदर बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरे हाल है गाँव में।
आप यहाँ क्या गांव में स्थिति देखो जाके, लोगों की आदमी तो है जैसे है, लेकिन जो पशु पक्षी उनकी भी बहुत बुरी हालत है। ठीक है, मतलब कि आम जनजीवन इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के, आप बताइए कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, चोमू की सड़कें सन्नाटा पसरा हुआ है और विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए परेशानी बनी हुई है इस समय। देखिए, गर्मी पिछले 10-15 दिन से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि सभी के जैसे कूलर चालू हो गए। पानी की, जैसे मैं चोमू शहर से हूँ तो शहर में बहुत बड़ी समस्या, पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। बाजार खाली पड़े हैं, बाजार सुने, जो कोचिंगों में बच्चे आते हैं वो पढ़ाई नहीं हो पा रही। मतलब गर्मी का मौसम होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आती है। तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए। जैसे कि प्याऊ वगैरह, आज सुबह भी मैंने देखा कई प्याऊ खाली पड़ी थी, लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मौके पे रोडें खाली पड़ी है, लोग, जैसे हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ तो यहाँ पेशेंट बढ़ गए हैं, कई प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती हैं। देखिए, बताना चाहूंगा कि लगातार गर्मी का सीजन, तापमान बढ़ता जा रहा है और वास्तव में जरूरत है, क्योंकि अब पानी की किल्लत अब लगातार बढ़ती जा रही है। विद्यार्थी है जो उनको पढ़ाई करने में भी परेशानी आ रही है, आवाजाही में। यहाँ पर आपको हमारे साथ देवी शंकर जुड़े हुए हैं टोंक से। देवी शंकर, वहां पर किस तरह से जो है कई दिनों के मुकाबले तापमान में कोई तब्दीली आई है? इसके अलावा क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कई जगहों पर जो है ओलावृष्टि और बारिश हो सकती है, तो किसानों के माथे पर जो है ये भी एक चिंता की लकीर खींच सकती है। क्या अपडेट आपके पास? ये पिछले 3-4 दिन से जो गर्मी बढ़ रही थी, जिस तरह से तपिश बढ़ रही थी, आप कहेंगे 43 डिग्री तापमान आसपास था पूरी टोंक जिला का। और कहते हैं 4 साल पहले तो टोंक का जो अप्रैल माह में जो तापमान रहता है वो 41 से 40 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन पिछले 5-6 दिन से इतने तापमान 43 डिग्री, यानी 2 से 2.5 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो गई थी। तो लोग इससे काफी परेशान थे, खासकर किसान वर्ग जो है, क्योंकि उस समय खेतों में काम कर रहा है। सरसों की, चनों की जो फसल आ रही है, अभी गेहूं की जो फसल आ रही है, उसको काटने में विभाग ने बताया है कि पूरे 6 संभाग में, जिसमें अजमेर संभाग भी शामिल होता है और टोंक जिला उसी में आता है, तो हल्की बारिश, हालांकि यहाँ बारिश नहीं हुई है लेकिन हवाएं चल रही है। आप मेरे पीछे देखें, जैसे जून के महीने या जुलाई के महीने पतझड़ होता है, हवाई चलने से चारों तरफ कचरा हो रहा है, पतझड़ चल रहा है। तो हवा चलने से जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वो हवा चलने तापमान में जो कमी आई है 2 से 3 डिग्री, उससे आप आंशिक राहत मान सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो अपडेट नया सामने आया है कई जगहों को लेकर कि बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है, आम जन जो है चैन की सांस इसमें ले रहा है कि गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक रीसेट बटन है गर्मी के लिए? इसके बाद भी आगामी दिनों में जो है तापमान आगे बढ़ता रहेगा।